फांसी देने के बाद लाश को अंदर से बाहर नहीं ला सकते। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग इसकी मदद से कलेक्ट कर लेना। भाई साहब, मैयत आपके गांव में या फिर? तेरी तो तुझे मार डालूंगा मैं। नहीं भाई। चल बे। Under the above circumstances, I hold the accused Haider Madikar is convicted for murdering of Pratap and Virsimha on 8/8/1989 in the substance of. बस बस, यह मैंने बहुत सारे पढ़ते हुए सुना है। ये कैसा भेष है? जहाँ तक मुझे पता, जल्लाद के नियम के अनुसार रंग काला, कानून को तोड़ने वाले का रंग खाकी, यही है ना? आखिरी बार तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मुझे फांसी पर लटकाने का काम आपसे नहीं हो पाएगा। हेलो कंट्रोल रूम, दिल्ली से मैसेज है, प्लीज चेक करें। हेलो, 5 मिनट बाकी हैं, सब लोग तैयार रहो। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम, यहाँ पर एक घटना घटी है। हेलो सेंट्रल जेल, ये पुलिस वायरलेस है, दिल्ली से अर्जेंट मैसेज आया है। क्या है? तमिलनाडु के तंजावुर में हुए एक्सप्लोजन में वाइस प्रेसिडेंट वैद्यलिंगम जी हादसे में मारे गए हैं। पूरे इंडिया में एक दिन का शोक मनाने का आदेश है और हैदर का एक्सक्यूशन एक दिन के लिए रोकने का आदेश है। जो मरेगा उस मान के लिए मेरी तरफ से एक मोमबत्ती जला देना। सिर्फ एक दिन। एक दिन नहीं, इस जन्म में आप हैदर को फांसी नहीं दे सकते, वो आगे भी बच जाएगा। उस दिन जो मैंने आपसे वादा किया वो गलत साबित हुआ। वो कैसा वादा? कुछ नहीं। अभी तो आपने कहा। कुछ नहीं कहा ना। फांसी से बचने के लिए 10 लाख का खर्च हुआ। खर्च हुआ तो कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा था उसने वैसा ही मेरे लिए काम किया था। उस आदमी का क्या नाम है? जोगेंद्र।
तमिलनाडु में ऑपरेशन में किया हुआ अब तक का सबसे बड़ा कत्ल था ये। अली, चेन्नई में अपने एजेंट से बोलकर मेरे तरफ से उसे स्पेशल सामान दे देना। हाँ हाँ, लेकिन एक दिन बाद। बस एक दिन बाद ही ना, तब की तब देखेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। लेकिन एक दिन बाद। एक दिन के बाद ही ना, तब देखेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। एक दिन बाद फांसी में लटकाएंगे ना। तुम्हें शक हो रहा है? शक नहीं। वैसे जल्लाद को सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। ज्यादा बातें घुमा मत। क्या बात है? हैदर की आपसे दुश्मनी होने का कारण क्या है? जो मरा है वो जमींदार का भाई था, वो आपका तो कोई रिश्तेदार था नहीं। काशी की बात का बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा। मैं जो ये यूनिफॉर्म पहनता हूँ ना, उसका कारण वो हैदर है। अरे पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने से पहले मैं दूसरा यूनिफॉर्म पहना करता था। मैं सेवा करता था, मैं कॉलेज में बाइबल पढ़ता था। मेरा इंस्पेक्टर बनने का कारण हैदर ही है। बचपन से ही मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। मैं एसआई सिलेक्शन तक पहुंचा, तब मुझे पता चला कि कारावली के मैथ्यू नरीमन किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे वो फादर बनाना चाहते हैं। और मैं अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। बाइबल पढ़ने के साथ साथ मुझे फिल्म देखना, रात में घूमना फिरना, ये सब पसंद था। उस दिन भी दूसरों से नजर बचाकर सेकंड शो फिल्म देखने गया था। उस दिन रोड में मैंने एक बहुत खतरनाक सीन देखा। मेरी जिंदगी में मेरे दो ही दुश्मन थे, उसमें से एक मेरा बिजनेस पार्टनर था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, यूसुफ खान। वो मेरे जिंदगी का पहला कत्ल था। दूसरा डीआईजी मरार का होगा, और कोई नहीं, डीआईजी मरार यानी तुम्हारे डैडी। 24 घंटे उन्होंने मुझे कस्टडी में रखा, सर से लेकर पांव तक। मुझे बहुत दर्द हुआ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं और मुझे कितना मारा था उन लोगों ने। मैं बदला जरूर लूंगा। दुश्मन को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें मारने की 2 बार कोशिश की, लेकिन वो दोनों बार ही बच गए। उसकी किस्मत अच्छी थी। तेरे डैडी अभी तक जिंदा है। अगर हैदर चाहे तो उस आदमी को कभी भी मार सकता है, लेकिन इसे इस उम्र में मारकर कोई फायदा नहीं है। उसके बेटे को मारूंगा तो वो तड़पेगा और मुझे बहुत मजा आएगा। तो मुझे अब तुझे मारना ही पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मेरे लिए खतरा रहेगा, क्योंकि तू आई विटनेस बन जाएगा।
अली, नाशी, कौन है देखो। इन्हें ले जाकर कहीं फेंको। ले जाओ। तीन चार दिनों तक मैंने किसी से बात नहीं की थी। न्यूज़पेपर में हर रोज 2 कत्ल के बारे में समाचार छप रहा था। मैं भी वो सीन बहुत दिनों तक अपने मन में छुपा नहीं पाया। पहले मैंने अपने सेवनेरी के प्रिंसिपल फादर को बताया और बगल में रहे पुलिस स्टेशन में बताया। मुझसे मिलने कोई दिल्ली से पुलिस ऑफिसर आएगा ये सोचा था, लेकिन मुझसे मिलने कोई और ही आया था। इसकी क्या कीमत है? 5 रुपए। ये खरीद सकते हो ना? मैं आज इसकी कीमत पूरे 5 लाख रुपए लगाता हूँ, और भी ज्यादा हो सकता है। अगर तू मेरे खिलाफ गवाही देगा तो कोर्ट मुझे सजा देगी। अगर तू मेरे खिलाफ गया तो मैं तुझे सजा दूंगा। मेरे इन हाथों ने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन मैं एक फादर का खून नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से निकल जा। निकल जा, निकल जा यहाँ से। हैदर की बात सुनकर मुझे डर से ज्यादा मेरा हौसला बढ़ गया था। भले कुछ भी हो जाए, मैं गवाही देने के लिए तैयार था। मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं नरसिम्हा मडियार से अपनी सारी बातें बताया करता था। हैदर पुलिस का साथ देती है, इसीलिए हैदर ने मुझे बीच रास्ते में रोककर खरीदने की कोशिश की थी। होम मिनिस्टर और आईजी मुझसे कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी सारी बातें मडियार को बताना चाहता था, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया। जमींदार को फोन किया। हैदर, प्रताप और वीर सिम्हा को मरते समय मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे किसी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हैदर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोर्ट में आई विटनेस की कीमत होती है, लेकिन मुझे सच बताने के लिए जिंदा रहना होगा। मेरी बात को समझिए सर। हैदर के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहीं छुप गया है। हैदर को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया है। उसके बारे में खबर देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। फिर भी वो हाथ में नहीं आया। अब हैदर को ढूंढने के लिए मडियार खुद आया है, हैदर को मारने। हैदर कहाँ छुपा हो सकता है ये जानते हो? जानता हूँ, लेकिन उसके वहाँ रहने का कोई चांस ही नहीं है सर। कहीं वो विदेश तो नहीं चला गया? तुम जानते हो वो पुलिस से नहीं बच सकता। एक जगह है सर, एमएलए कुट्टी नायर, वो हैदर का जिगरी दोस्त है। कुछ दिन पहले उसे कुलशेखर के बगल में उसे एक स्टेट दिलवाया गया था। तुम्हें जगह पता है? हाँ पता है सर। हे नसीर, सब जगह नजर रखना। कोई भी नया आदमी आए बिना पूछे उसको अंदर मत जाने देना। सावधान रहना।
क्या देख। भाई, हमारी जगह किसी ने ढूंढ निकाली। पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। आगे की सारी व्यवस्था हम करेंगे।